हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली अपने आप को पंडित मोहनलाल बड़ोली कहलाना पसंद करते हैं। बड़ोली इन दिनों लगातार बीजेपी का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हाईकमान की हरी झंडी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले ही उनके लिए कसौली रेप कांड जी का जंजाल बन गया है और मोहनलाल बड़ोली इस रेप कांड के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए 6 अक्षर उनकी कुंडली में आकर बैठ गए हैं। ये 6 अक्षर तय करेंगे कि उनका बंटाधार होगा या उनके रास्ते के सारे कांटे दूर होंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज की खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ चल रहे कसौली रेप कांड को लेकर सेशन कोर्ट की कार्रवाई, उसके इम्पैक्ट और मोहनलाल बड़ोली की सियासत के अंजाम और पैगाम के बारे में। मोहनलाल बड़ोली को राहत मिलने के आसार उस समय बन गए थे जब कसौली की एसीजीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कैंसिलेशन को मंजूर कर लिया था, लेकिन चंद दिनों के बाद ही पासा पलट गया और पीड़िता ने एसीजीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में सेशन कोर्ट को अपील कर दी और कहा कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनके साथ में अनदेखी हुई है और इसलिए उनको इस मामले में अपील करने की मंजूरी दी जाए, उनकी एप्लीकेशन को मंजूर किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ अनदेखी हुई है। इस मामले में पीड़िता ने जो दलीलें कैंसिलेशन के खिलाफ दी हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। कैंसिलेशन के खिलाफ 3 दलील दी गई हैं। दलील नंबर 1, पीड़िता की मौजूदगी के बगैर एसीजीएम कोर्ट ने कैंसिलेशन की रिपोर्ट मंजूर की, जबकि यह फैसला देते समय वहां पर पीड़िता को मौजूद होना चाहिए था। दलील नंबर 2, एसीजीएम कोर्ट ने पीड़िता का ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका नहीं दिया, जबकि ऐसे केसों में जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं मांगे जाते तब तक ये कैंसिलेशन फाइनल नहीं होती। और दलील नंबर 3, एसीजीएम कोर्ट को कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्पेशल कोर्ट के पास भेजना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसकी बजाय एसीजीएम कोर्ट ने अपने आप फैसला ले लिया, जिसकी पावर उसके पास नहीं थी। इसलिए उनकी अपील को मंजूर किया जाए और ये एफआईआर की कैंसिलेशन को रद्द किया जाए। सेशन कोर्ट को पीड़िता की बातों में दम लगा क्योंकि ये टेक्निकल तौर पर सारी बातें सही हैं और इसलिए सेशन कोर्ट ने एसीजीएम कोर्ट के फैसले को मंगवा लिया है और अब 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। अब आपको ये भी सुनना चाहिए कि आखिर एफआईआर कैंसिलेशन के लिए क्या आधार बनाए गए हैं। कसौली की पुलिस ने इसके लिए 4 मुख्य कारण बताए हैं। कारण नंबर 1, मामले की शिकायत घटना होने के 17 महीने के बाद की गई, जिससे ये केस डाउटफुल लगता है। यानी अगर पीड़िता के साथ ऐसी घटना हुई थी तो उन्हें तुरंत इस मामले की शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन 17 महीने तक पीड़िता गायब रही और उसके बाद शिकायत दर्ज कर दी, जिसके चलते इस मामले में सस्पेक्शन पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। कारण नंबर 2, पीड़िता ने अपनी दोस्त को मामले की आई विटनेस बताया था, लेकिन उस महिला ने ऐसी कोई घटना होने से साफ इनकार कर दिया। यानी पीड़िता के पास जो सबसे बड़ी गवाह थी वो आई विटनेस के तौर पर उनकी फ्रेंड थी, जो उनके साथ में कसौली गई थी, लेकिन पीड़िता के महिला दोस्त ने ऐसा किसी भी वाकया होने से इनकार कर दिया और कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसके चलते इस केस में झोल नजर आता है। कारण नंबर 3, पीड़िता के साथ कसौली गए उसके बॉस ने भी आरोपों का समर्थन नहीं किया। यानी पीड़िता का जो सेकंड जो सपोर्टिंग पार्ट हो सकता था वो उनके बॉस थे, लेकिन उनके बॉस ने भी ऐसी किसी घटना से इनकार किया। कारण नंबर 4, पीड़िता के साथ किए गए रेप का कोई मेडिकल सबूत नहीं है। यानी पीड़िता अगर पेश हो जाती, जल्दी शिकायत दर्ज करा देती तो उनका मेडिकल हो जाता, तो ऐसे में उनके लिए मेडिकल सबूत मिल जाता, जिसके चलते आरोपी फंस सकते थे। यानी जहां एक तरफ टेक्निकल तौर के ऊपर मोहनलाल बड़ोली इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट को जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें वास्तव में सही भी हैं, क्योंकि एफआईआर की कैंसिलेशन के समय पीड़िता या पीड़ित व्यक्ति को वहां पर मौके पर मौजूद होना कोर्ट में जरूरी होता है और उसकी ऑब्जेक्शन नहीं होने पर ही एफआईआर की कैंसिलेशन मंजूर की जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो 6 वर्ड कौन से हैं जो मोहनलाल बड़ोली के लिए आर या पार का संदेश ला सकते हैं। पहला है एक्सेप्ट, दूसरा है रिजेक्ट। यानी अगर इस कैंसिलेशन रिपोर्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मोहनलाल बड़ोली के लिए सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और इस केस का किस्सा खत्म हो जाएगा। उन हालात में उनका सियासी करियर पूरी स्पीड से दौड़ता रहेगा और उनको प्रधानगी दोबारा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने
कैंसिलेशन को रिजेक्ट कर दिया तो उन हालात में मोहनलाल बड़ोली पूरी तरह से फंस जाएंगे। उनके लिए नया झंझट पैदा हो जाएगा, उनको केस का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में बीजेपी हाईकमान अपने उस प्रदेश सदस्य को दोबारा मौका नहीं देगा जो रेप जैसे संगीन केस का सामना कर रहा है। यानी मोहनलाल बड़ोली के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट का सेशन कोर्ट का फैसला उनके लिए जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला बन गया है और ये 6 वर्ड ही तय करेंगे कि उनके करियर का बंटाधार होगा या उनके लिए सारे झंझट खत्म होंगे। आप मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल के खिलाफ चल रहे इस रेप कांड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस रेप कांड में कोई मिली भगत है, क्या इस रेप कांड में कोई साजिश है या पीड़िता के साथ वास्तव में ही मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल ने ऐसा घिनौना काम किया था? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।